नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। भारत और भारतीय जब अपने पर आते हैं तो अच्छे अच्छों की अक्ल ठिकाने लगा देते हैं। मालदीव का उदाहरण तो पूरी दुनिया देख चुकी है। अब बारी है पाकिस्तान के यार की, एक गद्दार की। जी हां, बात कर रहा हूं तुर्की की। तुर्की को भारतीयों ने ऐसा झटका दिया कि अब 24 घंटे में ही वो बिलबिलाने लगा है, भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। क्या हुआ है इस खबर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह बता दें कि भारतीय लोगों ने तुर्की की अकड़ को ढीला कर दिया है। 24 घंटे भी अभी नहीं बीते हैं कि बाइकॉट तुर्की का अभियान भारत के लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर शुरू किया था, और इसका असर इतना बड़ा होगा यह तुर्की ने भी नहीं सोचा था। लोग खुद निकलकर, भारत सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है, सरकार ने इस पर कोई स्टैंड अभी नहीं लिया है, लेकिन भारत के लोग स्वतः स्फूर्त तुर्की को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। मामला क्या है, माजरा क्या है, जिनको नहीं पता उनको बता दे कि तुर्की, वो तुर्की जहां 2023 में जब भूकंप आया था तो सबसे पहला उसे बचाने के लिए दौड़कर जाने वाला देश भारत था। नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन दोस्ती शुरू किया था और 10 दिनों तक वहां पर मेडिकल सहायता भेजकर लाखों लोगों की न सिर्फ जान बचाई बल्कि आर्थिक सहायता भी तुर्की को दी थी। लेकिन वो तुर्की गद्दार निकला, मक्कार निकला, धोखेबाज निकला, पीठ में खंजर घोंपने वाला निकला। जब भारत पर संकट आया तो उसने भारत का साथ देने के बजाय, न साथ देने के बजाय या फिर तटस्थ रहने के बजाय भारत के दुश्मन पाकिस्तान की मदद की। रातों रात वहां पर ड्रोन्स भेजे और उन्हीं ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर अटैक किया। हालांकि भारत को उसके ड्रोन नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हवा में खिलौनों की तरह भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उन ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन अब इस मक्कार को, इस गद्दार को भारत के लोगों ने सबक सिखाने का मन बना लिया है। सबसे पहले अटैक हुआ तुर्कियों की कंपनियों के खिलाफ। लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। मुंबई में, मुंबई एयरपोर्ट पर तुर्की की जो कंपनी ग्राउंड सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके खिलाफ शिवसेना के विधायकों ने, सांसदों ने, शिवसेना के नेताओं ने एक प्रदर्शन किया और 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि इस कंपनी को इस देश से बाहर निकाला जाए, नहीं तो बहुत आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। यह सिर्फ एक झलक थी। इसके बाद खबर आई उदयपुर से। राजस्थान के उदयपुर में मार्बल के व्यापारियों ने तुर्की का बहिष्कार कर दिया है। जी हां, मार्बल का बड़ा व्यापार तुर्कियों से होता है और उदयपुर में वहां का जो मार्बल प्रोसेसिंग समिति है, प्रोसेसर समिति, जिसमें 50 से ज्यादा व्यापारी है जो तुर्कियों से इंपोर्ट करते हैं मार्बल, उन्होंने बहिष्कार कर दिया है, ऐलान कर दिया, एक लेटर जारी किया है और कहा है कि अब तुर्की से कोई मार्बल नहीं आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में उन्होंने पत्र लिखकर जानकारी भी दी कि इस तुर्कियों को सबक सिखाना जरूरी है। देश पहले है, हम इस गद्दार के साथ, पाकिस्तान के यार के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। उदयपुर के मार्बल प्रोसेसिंग समिति ने यह बयान जारी करके इस तुर्की का जो है बहिष्कार कर दिया है। बात उदयपुर तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के पुणे में सेब के व्यापारियों ने भी मन बना लिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि तुर्की से भारत में कोई सेब नहीं आएगा। जो गद्दार भारत का नहीं हो सकता उसके सेब भारत नहीं खाएगा। इसलिए सेब के इंपोर्ट पर भी उन्होंने रोक लगाने की और न मंगाने की बात कर दी है और इस पर तुरंत उन्होंने सेब के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। सेब छोटा मोटा नहीं आता है। आपको बता दें कि 1200 से 1500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है सेब का तुर्की और भारत के बीच। तुर्की से सेब इतने रुपए के मंगाते हैं, लेकिन इन्होंने अब इसका भी बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। और जो मार्बल है उसका भी व्यापार करीब से करीब 5 से 10 हजार करोड़ रुपए का कारोबार मार्बल का है, वो भी कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा और कई व्यापारी हैं जिन्होंने अपनी ओर से सतत, दरअसल वहां से इंपोर्ट ज्यादातर एग्रीकल्चरल मशीनरीज, इक्विपमेंट्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी इंपोर्ट होती है, तो उस पर भी अभी झटका लगने वाला है। क्योंकि इस देश के लोगों के अंदर की जब देश भावना जागृत होती है तो फिर वो अपना ख्याल नहीं करते, वो देश के लिए अच्छे अच्छों को ठिकाने पर ला देते हैं। मालदीव की अकड़ कैसे ठीक की थी ये पूरी दुनिया ने देखा। अब सिर्फ इतना ही नहीं, मालदीव के बाद तुर्की भी घुटनों पर आ गया है, उसकी ओर से बयान जारी हुआ है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये तो सिर्फ दो बातें हुई। तीसरा,
तुर्की का जो पर्यटन है, भारत के लगभग 3.5-4 लाख लोग हर वर्ष तुर्की को पर्यटन के लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो खबर यह है कि कई लोगों ने बाइकआउट कर दिया है, होटल्स की बुकिंग कैंसिल होने लगी है, भारत की ओर से फोन जाने लगे, टिकट्स कैंसिल होने लगी है, और जो वहां प्लान्ड टूर था लोगों का, वो कैंसिल लोगों ने करना शुरू कर दिया है। खबर वहां से ये भी है, इंडिया टर्की जो टूरिज्म भारत में देखते हैं उन लोगों की ओर से, कि पहले जो इस्तांबुल और टर्की को लेकर जो इंक्वायरीज आती थी वो एकदम कम हो गई है, इंक्वायरी न के बराबर आ रही है। तो पर्यटन को भी भारत के लोग झटका दे रहे हैं, और ये जो करोड़ों रुपए का पर्यटन का कारोबार है उसको तबाह और तहस नहस करने का मन भारतीय लोगों ने बना लिया है। ये तो हुई 3 सेक्टर की बात, लेकिन इसके अलावा भी कई सारा कारोबार है। तो तुर्की और भारत के कारोबार पर अगर हम नजर डालें तो लगभग 10.43 अरब डॉलर का दोनों के बीच कारोबार है, द्विपक्षीय कारोबार होता है, जिसमें 6.65 अरब डॉलर का निर्यात है जो भारत से जाता है, और इंपोर्ट हम लोग करते हैं 3.78 अरब डॉलर का। ये 2023-24 के आंकड़े हैं। इसके बाद हालांकि कुछ व्यापार में कमी आई है, जो तलखी और वो हुई थी। हालांकि अब जो है भारत के लोगों ने तुर्की का पूरा बाइकआउट करने का मन बना लिया है, ये जो आंकड़े आप देख सकते हैं, और भारत के लोग खुद कह रहे हैं कि जी अब जो है इस गद्दार, मक्कार और धोखेबाज को सजा सुनानी जरूरी है। अब हुआ क्या है कि दरअसल जैसे मैंने आपको बताया कि पर्यटन जो इतना होता है, तो वहां का पर्यटन विभाग जो है वो पर्यटन विभाग घुटनों के बल आ गया है। वहां के पर्यटन विभाग की ओर से, पर्यटन मंत्रालय की ओर से एक पोस्ट जारी करके कहा गया है कि भारत के लोग जो है वो पर्यटन के लिए आए तुर्की, उनकी सुरक्षा और आराम का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जी हाँ, क्योंकि तुर्की में संदेश चला गया कि भारत के लोग पर्यटन के लिए बाइकआउट कर रहे हैं। यहां से भी खबर आ रही है, जो इंडिया में टर्किश पर्यटन को देखते हैं वहां जो इंक्वायरीज होती है वो कम हो गई, टिकटें खाली होने लगी, होटल की बुकिंग्स कैंसिल होने लगी है। तो तुर्की को यह संदेश तो चला गया है कि भारत के लोगों ने उसकी बैंड बजानी शुरू कर दी, और जैसे मालदीव की हाल हुआ था वैसे ही उसका हाल होने वाला है। तो इसलिए तुर्की जो है वो अब गिड़गिड़ाने लगा है। पर्यटन मंत्रालय की ओर से पोस्ट आ गई है उसकी, और कहा रहा है कि हम आराम और सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, आप आइए जरूर। लेकिन भारत के लोगों ने एक बार अगर किसी को सबक सिखाने का मन बना लिया तो वो सबक सिखा कर रहते हैं, और अब इस बार बारी तुर्की की। आपको क्या लगता है, क्या भारत की ओर से जो बाइकआउट मुहिम चलाई जा रही है, अब तुर्की का बाइकआउट करने से उसकी अकल ठिकाने आएगी? कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि तुर्की का बाइकआउट करना है और भारत के लोग उसका बाइकआउट क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।